हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अच्छी इंग्लिश लिखनी या बोलनी है तो हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तरह तरह के वर्ड्स की मीनिंग हमको पता होनी चाहिए जिससे कि हम तरह तरह के सेंटेंसेस बोल सकें। इसके अलावा एक वर्ड की कितनी मीनिंग होती है और उस वर्ड को कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। जनरली हम लोग कैसे इंग्लिश सीखते हैं बचपन से, एक वर्ड की एक मीनिंग, इसके चलते हमारी लर्निंग बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे वर्ड की सारी मीनिंग्स बताने वाला हूँ जो डेली यूज़ का वर्ड है और उसकी सारी मीनिंग्स हमको पता नहीं होती, हम ठीक से उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। ये वर्ड है दोस्तों लेफ़्ट, LEFT, लेफ़्ट। लेफ़्ट जो है वो वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, एडवर्ब भी है और सब में अलग अलग मीनिंग है और सेंटेंस सब में अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। आपको एक एक करके सारी मीनिंग्स बताता हूँ। पहला जो इसका यूज़ है दोस्तों वो वर्ब के रूप में है। देखिए एक वर्ब है लीव, LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना या जाना। तो लीव का पास्ट टेंस है लेफ़्ट। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हम किसी के लिए बोल सकते हैं ही लेफ़्ट अर्ली, वो जल्दी चला गया, यानी जितने बजे जाना था उससे पहले चला गया। ही लेफ़्ट अर्ली, तो यहाँ लेफ़्ट वर्ब की तरह यूज़ हुआ, ये एक यूज़ है। दूसरा यूज़ है एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हम किसी के लिए बोल सकते हैं कि हिज लेफ़्ट आई वॉज रेड, उसकी बाईं आँख लाल हो गई थी, चाहे जिस भी कारण से लाल हुई हो, कोई धूल पड़ गई हो, कोई कीड़ा पड़ गया हो। हिज लेफ़्ट आई वॉज रेड, इसमें लेफ़्ट एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ। अब देखिए एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ होगा? जैसे हम बोल सकते हैं ही टर्न्ड लेफ़्ट, वो बाईं तरफ मुड़ गया। टर्न्ड वर्ब है और लेफ़्ट बता रहा है उसकी विशेषता को। वर्ब की विशेषता को जो बताए वो एडवर्ब होता है। तो ही टर्न्ड लेफ़्ट में लेफ़्ट एडवर्ब है। अब आते हैं कि नाउन के रूप में इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो नाउन के रूप में आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं ही वॉज सिटिंग ऑन माई लेफ़्ट, वो मेरी बाईं तरफ बैठा हुआ था। यहाँ पर ही वॉज सिटिंग ऑन माई लेफ़्ट में लेफ़्ट नाउन की तरह यूज़ हुआ। इस तरीके से दोस्तों हमको वोकैबुलरी सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे वर्ड्स और भी सीखने हो, उनकी सारी मीनिंग सीखनी हो, तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है वोकैबुलरी। उसमें जाके वीडियोस देखिए, कमाल के वर्ड सीखिए और अच्छी इंग्लिश बोलिए। थैंक यू वेरी मच।